के ट्विटर पर बिजली का मसला टॉप ट्रेंड है और लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान बिलक रहा है, लोग सड़कों पर आ चुके हैं, मुतअद्दिद लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम जिनके पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं और सर छुपाने को छत नहीं, उनका अगर नौमौलूद बच्चा भी पैदा होता है तो उसके सर पर भी कर्ज होता है। अनवार हक काकड़ जो के सूटेड बूटेड और PR के चक्कर में रहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म बहुत अच्छे होंगे, वज़ीर-ए-आज़म बहुत असूल पसंद होंगे, वज़ीर-ए-आज़म लाइक होंगे, अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल लेते होंगे, 3 पीस सूट बहुत अच्छा पहन लेते होंगे, मगर वज़ीर-ए-आज़म ब्यूरोक्रेसी का पहले ये जो अय्याशियों का चक्कर है इसे बंद किया जाए। पहले इनसे गाड़ियां ली जाए, इनको मुफ्त पेट्रोल जो दिया जाता है वो लिया जाए और इन्हें जो मुफ्त बिजली दी जाती है वो इनसे ली जाए। इन्हें एक दफा वापस जमीन पर लाया जाए और अवाम को बताया जाए कि यहाँ पर VIP सिर्फ एक होता है। पाकिस्तानी अवाम जिनके पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं और सर छुपाने को छत नहीं, उनका अगर नौमौलूद बच्चा भी पैदा होता है तो उसके सर पर भी कर्ज होता है। पाकिस्तानी अवाम जो कि इस वक्त IMF के घुटनों में बैठी हुई है, पाकिस्तानी अवाम जो इस वक्त एक बेकारी बनकर दुनिया भर में प्याला कशकोल लेकर घूमती है, उनके निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवार हक काकड़ जो कि सूटेड बूटेड और PR के चक्कर में रहते हैं, आज उन्होंने एक नया ट्वीट दागा और उन्होंने कहा कि बिजली के बिलात के मामले पर हंगामी इजलास तलब कर लिया है, अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के ट्विटर पर बिजली का मसला टॉप ट्रेंड है। इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसके ऊपर लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान बिलक रहा है, लोग सड़कों पर आ चुके हैं, मुतअद्दिद लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और लोग इस वक्त एक ऐसी कैफियत में है जो कि किसी एक बदतरीन मुल्क में भी लोगों की नहीं होती। पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है, पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात है, पाकिस्तान में इस वक्त जो निजाम बन चुका है वो इस कदर अफसोसनाक है कि पाकिस्तान की तमाम स्किल्ड यूथ जो है वो पाकिस्तान से निकल चुकी है। मगर आपके निगरान प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर नौजवान बाहर जाते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, उन्हें जाना चाहिए। आप अंदाजा लगाएं पाकिस्तान में इस वक्त रोजगार न होने के बराबर है, पाकिस्तान में इस वक्त मायशत तबाह हो चुकी है, पाकिस्तान में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो चुकी है, लाकानूनियत हद से बढ़ चुकी है और इस वक्त बिजली के बिलात का एक नया बम्प जो है पाकिस्तानी अवाम के सर पे फोड़ा गया और IMF को खुश करने के लिए उनकी एमा पर, हमें पता है कि हम IMF के गुलाम हैं, हमें पता है कि हमारे हाथ में कशकोल है, हमें पता है कि दुनिया में हमारी इज्जत 2 टके की नहीं रही, हमें पता है कि दुनिया में हमारा पासपोर्ट बदतरीन सतह पर 4थे नंबर पर पहुंच चुका है, मगर फिर भी हम इनकलाब बर्पा करेंगे, मगर हम फिर भी ये कहेंगे कि हम कोई गाने रिलीज करेंगे, हम कोई सूटेड बूटेड होकर एक कैमरा मैन पीछे लेकर घूमेंगे और शायद फिर हमारे अवाम जो है उनके दिलों में कुछ एहसास पैदा होगा। याद रखें इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, इस वक्त जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त हमारी हालत ये है कि हम कुछ भी कर लें, हमारी मायशत इस कदर तबाह हो चुकी है, हमारे हालात इस कदर खराब हो चुके हैं, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस कदर पैदा हो चुकी है, इंसाफ यहां पर इस कदर मुअत्तल हो चुका है कि हमें वापस आने में ऐसे ही वक्त लगेगा जैसा पत्थर के दौर से किसी जदीद दौर में आने में लगता है। पाकिस्तान से इस वक्त लोग इसलिए बाहर जा रहे हैं क्योंकि किसी को यहां पर सिक्योरिटी नहीं, किसी को यहां पर यह यकीन नहीं कि वो महफूज है, किसी को यकीन नहीं कि उसके बच्चों का रोजगार महफूज है, किसी को यह यकीन नहीं कि उसकी जिंदगी यहां पर महफूज है। मगर अशराफिया जो कि इस मुल्क पर हुक्मरानी करते हैं, अशराफिया जो कि इक़्तिदार में आते और जाते हैं, अशराफिया जो कि यहां पर जोड़ तोड़ करते हैं और अशराफिया जो कि यहां पर मुफ्त के हरामखोरी के मजे लेते हैं, वो पाकिस्तान में है। वो तब तक पाकिस्तान में है जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते, रिटायरमेंट के बाद वो भी चले जाएंगे। मगर इलेक्ट्रिसिटी का मसला ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है। पहली दफा अवाम ने एक तहरीक शुरू की और तहरीक अपने बलबोते पर इसलिए शुरू की क्योंकि जो बोझ उन पर डाला गया था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। इस तहरीक के बाद अशराफिया की तरफ से रिएक्शन दिखाया गया और बड़ा हमदर्दी का एक इजहार किया गया, मगर यह नहीं बताया गया कि जो वापडा मुलाजमीन को सब्सिडी दी जाती है, वापडा मुलाजमीन का जो बिल अगर 15 से 20 हजार भी हो तो उसने 200 या 300 जमा करवाना पड़ता है। वापडा मुलाजमीन जिन्हें गाड़ियां दी जाती हैं, पाकिस्तानी अशराफिया जिन्हें अरबों रुपए की मालियत की गाड़ियां लेकर रिसेंटली दी गई, इस वक्त आपकी एलीट का एक ऐसा हाल है जो कि एक जदीद तरीन मुल्क की एलीट का भी नहीं होता। एक प्रोटोकॉल शान शौकत का लंबा सिलसिला जारी है, मगर अवाम रो रही है। आपके वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मैं इन्हें रिलीफ दूंगा, वज़ीर-ए-आज़म बहुत अच्छे होंगे, वज़ीर-ए-आज़म बहुत असूल पसंद होंगे, वज़ीर-ए-आज़म लाइक होंगे, अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल लेते होंगे, 3 पीस सूट बहुत अच्छा पहन लेते होंगे, मगर वज़ीर-ए-आज़म साहब से दस्ता एक गुजारिश है कि अगर आपने अवाम को रिलीफ देना है, इस अशराफिया का, इस एलीट का, इस ब्यूरोक्रेसी का, पहले ये जो अय्याशियों का चक्कर है इसे बंद किया जाए। पहले इनसे गाड़ियां ली जाए, इनको मुफ्त पेट्रोल जो दिया जाता है वो लिया जाए और इन्हें जो मुफ्त बिजली दी जाती है वो इनसे ली जाए। इन्हें एक दफा वापस जमीन पर लाया जाए और अवाम को बताया जाए कि यहां पर VIP सिर्फ एक होता है और वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसके
علاوہ پاکستان میں کوئی وی آئی پی نہیں. اور یہ وی آئی پی کلچر ختم کریں, اس کے اوپر لگنے والی لیگژریز, ان کے اوپر لگنے والا ریونیو ختم کریں, اس کو عوام کے ساتھ لگائیں, عوام کو اس کا ریلیف دیں, تاکہ پتہ چلے کہ نگران وزیر اعظم کوئی عوام دوست ہیں. اگر نہیں کر سکتے تو بتائیں کہ آپ پرچی ہیں, آپ کچھ کر نہیں سکتے, آپ کے ہاتھ میں بھی اختیار نہیں تھا, آپ سے پہلے والوں کی طرح اور آپ کے بعد آنے والوں کی طرح. اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا. جواب دیجیے گا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات مستقبل قریب یا مستقبل بعید میں بہتر ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اجازت دیجیے, اللہ نے کے پاس.